कहीं दूसरे देश में जाना पड़ता है। हमारी मीरा गाती है, सूली ऊपर सूली ऊपर असेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की सविध मिलना हो एरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्दन जाने। एरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्दन जाने को, एरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्दन जाने को। दर्द की मारी बन बन डोलूं, दर्द की मारी बन बन ढूंढूं, दर्द की मारी बन बन ढूंढूं, वैद मिला नहीं को। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, पीर घनेरी हो एरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्दन जाने। देखिए, ये ऐसा रोग है जिसकी कहीं कोई औषधि नहीं है। और देखिए, अगर तुम्हें अपने उस प्रियतम से मिलना है तो कहां रहता है ये तो देखना पड़ेगा ना। तो सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की, सूली ऊपर सेज पिया की सविध मिलना हो एरी में प्रेम दीवानी मेरो दर्दन जाने। आप समझ रहे हैं कहां रहता है प्रियतम जिसे मिलना है? वो सूली के ऊपर, सूली और उसके ऊपर सेज। क्या कहना चाहती है मीराबाई? मीराबाई ये कहना चाहती है कि तुम जैसे हो ऐसे अपने आप को मार डालो, उसके बाद मिलेगा वो। तुम जिस रूप में हो, जिस रंग में हो, जिन विचारों में हो, जिस व्यवहार में हो, इस व्यवहार से, इन विचारों से, इस रूप से उससे नहीं मिला जाएगा। अगर तुम्हें उससे मिलना है तो ये जो कुछ तुम्हारे पास है ये बदलना पड़ेगा, उस सूली पे चढ़ के जाना पड़ेगा, यानी तुम्हारा सब कुछ मिटेगा, उसके बाद मिलेगा वो। तो आत्मनिवेदन ये भक्ति है। प्रेम को भक्ति कहते हैं मित्रों। और आप जानते हैं प्रेम किसे कहते हैं?
क्योंकि प्रेम आप तो टेलीविजन में देखा करते हैं, सीरियलों में, और आपके पास प्रेम का ज्ञान कहां है? क्या आपने प्रेम ग्रंथ पढ़े हैं? क्या आपने इन संतों के प्रेम को जाना है? आपका प्रेम तो यहीं से आता है, छोटी मोटी बाजारू किताबों में से देखते होगे प्रेम। तो प्रेम क्या होता है ये आप जानते हैं? प्रेम एक दान होता है। प्रेम कभी कुछ लेना नहीं चाहता, केवल देना चाहता है। प्रेम के मांगने के लिए होठ नहीं होते, वो मूक होता है, लेकिन उसके हाथ सक्रिय होते हैं, वो दानी होता है। प्रेम दान होता है। प्रेम याचक नहीं होता, दानी होता है। आप जिसे प्रेम करते हैं उससे अपना अत्यधिक अपना सारा अस्तित्व समर्पण कर दें, और फिर भी आप यह सोचें कि मैं तुझे कुछ नहीं दे पाया। ये प्रेम। देने के बाद भी देने का गर्व नहीं। लोग देते तो हैं, लेकिन गर्व के साथ देते हैं। ऊपर से देखो, ये आदमी दोहरा होता है, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और, दो मुंह का होता है ये जितना बोले उतना ही सुन के मत समझ लेना, वो अंदर कुछ और होता है। लेकिन प्रेम जो है ना, वह इतना नम्र होता है कि अपना सब कुछ समर्पित करने के बाद भी वो यही सोचता है कि मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया, मैंने आपकी कोई सेवा नहीं की। प्रेम एक दान होता है, और प्रेम कभी कुछ नहीं मांगता। लेकिन अगर प्रेम कुछ मांगता है तो प्रेम प्रेम ही मांगता है, दूसरा कुछ नहीं मांगेगा, क्योंकि प्रेम को प्रेम ही की तो आवश्यकता है। और दूसरा क्या चाहिए प्रेम को? और देखो, प्रेम एक तप भी है। ये क्या करेगा कि ये तुम्हें हरे भरे खेतों में से तोड़ के ले आएगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एक कल्पना चित्र दिखाता हूं। ये तुम्हें हरे भरे खेतों में से तोड़ के ले आएगा। तुम जहां जन्मे हो और जहां विकसित हुए हो, वहां से तुमको तोड़ लेगा, और फिर तुमको ढक करके जो हरे हरे पत्ते हैं ना, उन सबको तुम्हें निर्वस्त्र बना देगा, तुम्हारे सारे आवरण हटा देगा, और फिर तुम्हें तुम्हारे भीतर के मूल से भी अलग करेगा, एक एक दाना अलग हो जाएगा। और फिर तुम्हें ये सूर्य के नीचे रख देगा, जिससे तुम तपो, तुम्हारे अंदर जितना पानी हो वो सब सूख जाए और तुम बिल्कुल सूखे हो जाओ। ऐसा करेगा ये प्रेम तुम्हारे साथ। जब तुम बिल्कुल सूखे हो जाओगे, तुम्हारे में तुम्हारा कुछ नहीं रहेगा, सारा रस सूख जाएगा, तब ये तुम्हें दो पत्थरों के बीच में पीसेगा। प्रेम पीसता भी है, ऐसा होगा। फिर तुम बिल्कुल चूर्ण हो जाओगे, बिखर जाओगे। फिर यह प्रेम तुम्हारे अंदर नया जल डालेगा और तुम्हें फिर से इकट्ठा कर लेगा, और फिर तुम्हें आग के ऊपर फिर से सेक लेगा, जिससे तुम भगवान की थाली में भोग बनकर पहुंच जाओगे। परमात्मा के भोग के लिए अब तुम तैयार हो पाए। इतनी प्रक्रिया में से, जैसे एक पूड़ी बनाते हैं हम भगवान को भोग लगाने के लिए, तो उस पूड़ी का क्या होता है, वो कहां से आई? वो उन हरे भरे खेतों में से आई।
वहां सारे ऊपर के सारे छिलके उतर गए, सूर्य की ताप में सारा रस सूख गया, पत्थरों के बीच में पिस पिस करके बिल्कुल चूर्ण हो गए, अपना आकार ही खत्म हो गया, अपना रूप खत्म हो गया, अपना रस खत्म हो गया, अपना जन्मभूमि छूट गई, अपने आवरण छूट गए। फिर नया पानी, फिर गूंथे जाओगे तुम, फिर नया आकार, फिर नया ताप, तब तुम भगवान की थाली में पहुंचोगे। ऐसा होता है प्रेम, इतनी प्रक्रिया से निकलना पड़ता है। इसीलिए तो ये सारी दुनिया रोती क्यों है? जिस किसी को देखो रोता हुआ ही मिलता है, हंसते हुए बहुत कम लोग दिखाई देते हैं दुनिया में। जिसे भी देखो सवेरे से, क्या है, कैसे हो भैया, अब ठीक है, चल रहा है, बीमार है, कैसे चल रहा है, चलता है, ऊपर वाला। कैसी निराश, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई नृत्य नहीं, कोई संगीत नहीं, आंखों में कोई आनंद नहीं, चेहरे पे कोई हास्य नहीं, रक्त वर्ण नहीं, सूखे सूखे चेहरे, सभी रोए हुए चेहरे। थोड़ा सा कुछ पूछो नहीं, टप 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 रोने लग जाते हैं, दुख से भरे हुए। ये कौन सा दुख है? ये प्रेम के अभाव का दुख है। प्रेम चाहिए इनको, लेकिन जानते नहीं प्रेम कैसे मिलता है। ये पहले देना पड़ता है, तब मिलता है, क्योंकि प्रेम अपने आप में एक दान है। तो इस तरह जिसे आप भक्ति कहते हैं, वह तीव्र प्रेम का नाम है। उसके 9 रूप हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, चरण की पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य और आत्मनिवेदन। देखिए 28 जनवरी को शुभारंभ होने वाली यह कथा अब अपने विश्राम के बहुत पास है। आज 8वां दिन है इस कथा का। यह 7 तारीख को सायंकाल इस कथा का विश्राम होगा। 8 तारीख सवेरे न तो यह यहां गोकुल धाम होगा और न आप होंगे न हम होंगे, लेकिन फिर भी आप इन 11 दिनों तक जो इस व्यास जी की पीठ और इस भागवत महापुराण के शरण में बैठकर जो कुछ कहा गया, उसको आप अपने हृदय का धन बना लीजिएगा। आप अपने जीवन को बदलिएगा।